रोहित की गाड़ी घर से निकली ही थी कि उसके मोबाइल फोन पर घबराई हुई आवाज में एक कॉल आया। बेटा, पुलिस अभी अभी वरुण को गिरफ्तार करके ले गई है, तुम एक बार देख लो, मुझे पहुंचने में देर होगी। यह वरुण के पिता का कॉल था। रोहित को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। रोहित और वरुण दोनों की दोस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज से थी। वरुण ऐसे तो सीधा साधा लगता था, मगर महंगे सामानों, गैजेट्स आदि के पीछे पागल रहता। अक्सर हाई सोसाइटी की बातें किया करता। कैंपस प्लेसमेंट में दोनों को एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी मिली। इसका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यह प्रोजेक्ट मिडिल क्लास के लिए था। इसके ग्रोथ की संभावना अच्छी थी और हुआ भी वही। सिर्फ 3 सालों में दोनों ने फ्लैट ले लिया, कार खरीद ली। लेकिन चौथे साल ही जमीन खिसक गई। अगले प्रोजेक्ट में कुछ कानूनी बाधाओं के कारण यह नई कंपनी संभल नहीं पाई और बंद हो गई। छांटनी की आंधी आई और रोहित और वरुण दोनों सहित कियों की नौकरी चली गई। अब सामने खड़ा था कर्ज का पहाड़, फ्लैट की किस्तें, कार का बोझ और घर का खर्च। रोहित संभल गया। बचपन से ही बचत करने वाला था। 2 महीनों की कोशिश के बाद भी आईटी में कोई नई नौकरी नहीं मिली। अच्छे प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी पकड़ ली। लेकिन वरुण, वह संभल नहीं पाया। बचत की आदत कभी थी ही नहीं। उसने काफी महंगी कार खरीदी थी, जिसकी मासिक किश्त बहुत ज्यादा थी। क्लब की पार्टियों में और पर्यटन में पैसे उड़ाए थे और अब खाली हाथ खड़ा था। 13 महीने तक उसने बहुत सारी कंपनियों में कोशिश की, इंतजार किया, मगर उसे आईटी की कोई नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में 2 महीने के बाद उसकी कार बिक गई। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया कमलेश, क्लब का एक चमकदार चेहरा, बाहर से स्मार्ट लेकिन असल में गहरे अपराधों में डूबा हुआ। उसका धंधा था फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड। वरुण जैसे आईटी एक्सपर्ट उसके लिए सोने की खान थे। वह तो जैसे ताक में था। वरुण की कार के बिकने के बाद उसके सामने चारा फेंका। उसके कॉल सेंटर में साइबर फ्रॉड और स्कैम का पूरा सेटअप था। कुछ और लोग भी थे। चोरी की राशि के 50% का ऑफर दिया गया। साथ ही पुलिस से बचाने की जिम्मेदारी भी कमलेश ने ली थी। और वरुण पहले से ही बेचैन, महत्वाकांक्षी तो था ही। वरुण को शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई, मगर तुरंत और जल्द मिलने वाले पैसे के लालच में वह कमलेश के गिरोह में शामिल हो गया। अब वरुण रिटायर्ड लोगों के अकाउंट्स टारगेट करने लगा। लोग जिनके पास जिंदगी भर की मेहनत की पूंजी थी। एक एक कॉल, एक एक लिंक और खाते खाली होते गए। कमाई लाखों में पहुंचने लगी। परिवार और दोस्तों को उसने झूठ बोल रखा था। कॉल सेंटर से मोटी सैलरी मिलती है। असलियत सिर्फ वही जानता था, लेकिन अपराध की राह हमेशा छोटी होती है। एक दिन वरुण से गलती हो गई। अपने कंप्यूटर की आईडी ट्रेल छोड़ बैठा। साइबर क्राइम टीम महीनों से उसके पीछे थी। बस उसी से पुलिस उस तक पहुंच गई। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आई और उसे सीधे उठा ले गई। उस दिन सुबह सुबह जब वरुण के पिता ने रोहित को खबर दी, वह तुरंत थाने पहुंचा। वरुण लॉकअप में बदहवास और नर्वस था। अपनी बेईमानी वाली सोच और कमलेश के झूठे वादे ने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा था। पुलिस ने बताया कि वरुण ने पिछले 1 महीने में ही 6 रिटायर्ड लोगों के खातों से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। कम से कम 10 साल की सजा होनी तय थी। रोहित को 5 मिनट के लिए अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की इजाजत दी गई। वरुण चुप था, सिर्फ रो रहा था। सफाई देने के लिए अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। वह लड़का जो कॉलेज में सपनों से भरा था, महत्वाकांक्षी था, आज लालच और बेईमानी के कारण सलाखों के पीछे था। सिर्फ इसलिए कि वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। रास्ता गलत ही क्यों ना हो। आज इस देश में हर साल हजारों वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं। किसी की पूरी पेंशन लुट जाती है, किसी की जिंदगी भर की कमाई और पीछे छूट जाती है। टूटे सपनों और आंसुओं की कहानी। वरुण जैसे अपराधियों को जितनी भी सजा मिले कम है, क्योंकि उनका लालच सिर्फ बुजुर्गों की जिंदगी नहीं, पूरे समाज को खोखला करता है।